Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, let's see what exactly is there for us in today's newspaper. तो देखते हैं आज के अखबार में हमारे लिए क्या खास है. So we'll directly move to the editorial section. सीधा हम editorial section की बात करते हैं. So this is your editorial, floor to plate and hand held by the Indian state. Now here it is talking about the agriculture and how it is required that government should invest in agriculture. कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है एग्रीकल्चर के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है. सो फर्स्ट दे स्टार्टेड दिस एडिटोरियल विद दिस दैट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर रिक्वायर दैट अ रिफॉर्म्ड स्टेट मस्ट एंश्योर फार्मर एंड कंज्यूमर वेलफेयर. मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड हैव द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन. सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, ओके, ज़रूरत पड़ने पर. एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में इतना पिक नहीं कर रहा है. सो लेटेस्टली वी केम आउट विद द 3 फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज भी अभी आए हैं. सो आइडिया इज दैट इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा आइडिया है कि वेयर हाउसिंग के अंदर आप जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आओगे. बट द रियलिटी इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइट नॉट पिक अप. दैट्स वाई इट इज रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. So, for at least 4 decades now, economic policy making globally has dogmatically adhered to the notion that a progressively reduced role of state would automatically deliver greater economic growth and welfare of the people. So here he is targeting that there is a perception, एक perception ऐसे बन गया है कि अगर आप स्टेट के रोल को घटा लो तो ऑलरेडी जो है प्राइवेट इंटरवेंशन से ये इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो डिलीवर करेगा, जबकि ऐसा नहीं है. सो स्टेट इज स्टिल रिक्वायर्ड. सरकार की अभी भी ज़रूरत है. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल लाइक वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन. तो इन सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे कम है. दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट स्टिल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो आपकी सरकार होती है उसकी अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है. सो फर्दर ही इज सेइंग दैट इंडियन स्टेट मस्ट कंटिन्यू टू इंटरवीन इन मल्टीपल मार्केट्स एंड मेक critical investment to ensure that welfare of both farmer and the consumer. So he is again demanding that government should intervene. जरूरत पड़ने पर फार्मर के वेलफेयर के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा. So specificity of the agriculture now due to the variety of limiting factors from uncertainties of the weather to soil fertility and water availability, increasing returns to scale are very difficult. Okay, so ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर रिटर्न्स आना थोड़े डिफिकल्ट हैं. देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. सोयल डिग्रेडेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है. इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है फार्मर के लिए. फर्दर इफ देर इज बम्पर क्रॉप, अगर आपकी बम्पर क्रॉप आ जाती है तब जो है प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं. सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मिंग सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है. मतलब फार्मिंग सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है. ओके, सो यू नीड टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स. नाउ इन एग्रीकल्चर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी ड्राफ्टेड टू वर्क on a family's farm as also in other farm and non farm work. Okay, so ये भी एक तरीके की चीज है कि आप फार्म लैंड पे काम करते हो. of the 9 crore rural families who draw their main income from the unskilled manual labor, 4 crore are small and marginal farmer. Okay, so ये आपको इन्होंने एक statistics दी है that 4 crore are marginal farmers. These are those farmers who are unskilled और manual labor कर रहे हैं. So through overwork and self exploitation, peasant farmers are able to cling on their land. Okay, so ये कुछ चीज चल रही है. नो ऑल फार्मर हार्वेस्ट देयर क्रॉप एट अ वेरी सेम टाइम. 86% of India's farmers are small and marginal. Okay, compelled to bring their harvest to the market at around the same time. अब सबको जो है एक ही टाइम पे अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेके आना होता है. एंड दे डोंट हैव द विंडो ऑफ लेट. वो लेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज अदरवाइज देर विल बी वेस्टेज. वेस्टेज होगा तो उनकी क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी. देर इज नो स्कोप फॉर डिले. उनके केस में डिले नहीं होता है. दैट्स वाई वट एवर मिडल मैन इज चार्जिंग दैम, वो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस, वही जो है दाम पे वो अपना सामान बेच देते हैं. सो सिंस डिमांड फॉर फूड क्रॉप इज टिपिकली price inelastic during a bumper crop, while prices fall and resulting rise in demand is not enough to salvage the farmer's income. So ये कह रहे हैं कि अगर हम डिमांड बढ़ा के इनकम को बढ़ाएंगे फार्मर की तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस के केस में एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसके केस में जो मार्केट इकोनॉमी है वो डिफरेंटली बिहेव करती है. सो जब बम्पर क्रॉप हो जाती है तब प्राइसेस फॉल कर जाती हैं. सो फॉर पुअर कंज्यूमर्स अनरेगुलेटेड मार्केट फॉर फूड ग्रेन मीन्स दैट
ड्यूरिंग अ ड्रॉट दे आइदर स्टार्व और गेट पॉपराइज्ड। सो अब ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो स्टेट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, अगर स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा तो वहां पे कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, होर्डिंग हो जाएगी। ओके, सो स्मगलिंग, होर्डिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो यू हैव टू इंटरवीन समहाउ, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर आपकी सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, अदरवाइज कंज्यूमर को भी नुकसान होने वाला है। सो बैलेंस ऑफ पावर दे आर सेइंग नीड टू बी मेंटेन। नाउ these traders double up as the money lender and the operation of deeply exploited grid of interlocked market। अब एक तरीके से मोनोपोली इनकी चल रही है और ये एक इंटरलिंक्ड मार्केट और एक्सप्लॉइटेड है, ये एक तरीके का गिल्ड बना लेते हैं। ओके, सो कार्टल जो है वो एग्जिस्ट करता है मनी लेंडर्स और इनका, और ये एक तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को, जो मार्केट का जो ट्रू प्राइस है वो फार्मर तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो दिस इज हाउ दीज इंटरलॉक्ड ग्रिड वर्क्स, यू नो हाउ इट वर्क्स, एंड इट इज इन लाइन विद द ओप्रेसिव कास्ट सिस्टम। तो इसके अंदर ओप्रेसिव कास्ट सिस्टम का भी कंपोनेंट है, विद द पुअरर लोअर कास्ट फार्मर्स फेसिंग अ क्यूमुलेटिव एंड कैस्केडिंग स्पाइरल ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। ओके, सो जो लोअर कास्ट फार्मर्स है उनको ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड स्टेट इंटरवेंशन, की स्टेट इंटरवेंशन कितना ज्यादा जरूरी है। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वर सेट अप इन 1965। द आइडिया वाज दैट एज फार्म आउटपुट राइजेस विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, फार्मर्स आर assured that their surplus would be bought by the government at a price high enough to leave them with margin। ओके, सो ये आइडिया बनाया गया था कि अगर जो है फार्मर के पास सरप्लस है तो भी जो है फार्मर को एक मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा जिसके तहत ही विल बी एबल टू सस्टेन द फार्मिंग। ओके, सो क्रॉप प्रोक्योर्ड वर देन मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, जो कंज्यूमर था उनको भी सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है प्रोड्यूस मिल जाता था। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रोटेक्टेड फार्मर्स ड्यूरिंग द बम्पर क्रॉप्स एंड डिप्ड इनटू द बफर स्टॉक टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। कि जब बम्पर क्रॉप होती है तब तो फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि अदरवाइज मार्केट के भरोसे छोड़ेंगे तो प्राइसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज है कि आप ये देखिए, अगर क्रॉप नहीं आया, देर इज अ क्रॉप फेलियर, उस केस में जो है बम्पर, हमारे पास बफर क्रॉप एक बना रखा होता है, हमने बफर स्टॉक हमने बना रखा है। सो गवर्नमेंट वहां से जो है ग्रेन्स लेके मार्केट के अंदर डालना स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें चाहिए। नाउ ग्रोइंग एविडेंस ऑफ स्टडी डिक्लाइन ऑफ वाटर टेबल्स एंड वाटर क्वालिटी, दिस यील्ड रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट is falling, okay, which has meant higher cost of cultivation without a corresponding rise in output। अब हो क्या रहा है कि फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग, इनपुट कॉस्ट तो है वो तो इंक्रीज हो रहा है। ओके, बट जो आउटपुट जो फार्मर को मिलना चाहिए, जो एमएसपी के भरोसे अगर फार्मर है, वो जिस रेट पे बढ़ना चाहिए उतने रेट पे नहीं बढ़ रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ 90% ऑफ इंडियाज वाटर इज कंज्यूम्ड इन फार्मिंग एंड ऑफ दिस 80% इज यूज्ड बाय राइस, व्हीट एंड शुगर केन। सो कितना ज्यादा लॉपसाइडेड है, एक तरफ हम राइस, व्हीट और शुगर केन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, 80% पानी राइस, व्हीट, शुगर केन ही एक तरीके से यूज कर रहा है हमारा, और 90% वाटर इंडिया के अंदर जो है वो फार्मिंग कंज्यूम कर रही है। सो फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो दीज वाटर इंटेंसिव क्रॉप इवन इन वाटर शॉर्ट रीजन्स। सो हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें, स्पेशली हरियाणा, सो वाटर स्कैर्सिटी इज देयर बट स्टिल दे आर स्टिल ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। अभी जो है इन्हीं क्रॉप्स को बढ़ा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है, फार्मर्स हैव सम अश्योरिटी कि उनको एमएसपी मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सपैंड द बास्केट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट टू इंक्लूड मोर क्रॉप्स। तो अगर आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है यहाँ पे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी फार्मर को एडिक्वेट जो है रिम्यूनरेशन मिले। तो फार्मर को जब एडिक्वेट रिम्यूनरेशन मिलेगा, डेफिनेटली दे विल डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पल्सेस ग्रो करने में। सो ये कुछ चीजें हैं। नाउ प्रोक्योरमेंट मस्ट बी लोकल एंड follow the logic of regional agroecology। Huge volumes of water could be saved if cropping patterns are diversified to include a variety of millets, pulses and oilseeds। so अब ये कह रहे हैं कि अगर हम वैरायटी लेके आए, डाइवर्सिटी लेके आए, तो अपने आप जो है इकोलॉजी जो है एग्रो इकोलॉजी वो मेंटेन रहेगी, जो फार्म की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, सोयल की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको डाइवर्सिफाई करो। टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू मेक दिस चेंज, गवर्नमेंट मस्ट इंक्लूड देम इन द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। अ यूजफुल बेंचमार्क कुड बी 25% of the actual production of commodity for that particular season।
ओके, सो इफ द कमोडिटी इज पार्ट ऑफ पीडीएस, नाउ ये एक तरीका इन्होंने बताया कि आप इसको जो है बढ़ा दीजिए, बेंचमार्क ले आइए, इतना प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी जो है उस पर्टिकुलर सीजन का गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। सो एज प्रपोज अंडर 2018 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान scheme, the locally procured crops should then be incorporated into Anganwadi supplementary nutrition and स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम्स। सो वो कह रहे हैं कि लोकली जो है आप प्रोक्योरमेंट को बढ़ाओ और जो आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील स्कीम है उसके साथ इसको लिंक कर दो और वहां पे उसको यूज करो। सो दिस वुड मीन अ लार्ज एंड स्टेडी मार्केट फॉर फार्मर while also making a huge contribution to tackling India's twin syndemic of malnutrition and diabetes. Okay, so अब ये कह रहे हैं कि ये तो विन विन डील होगा। So you need to understand if there is a crop diversification, तो फिर आप मिनरल रिच न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स भी बना सकते हो। ओके, सो वो जो है वो डायरेक्टली उनको एक बनी बनाई मार्केट मिल जाएगी कि यू आर लिंकिंग योर फार्म विद से मिड डे मील स्कीम। ओके, या फिर आप आंगनवाड़ी स्कीम के साथ जोड़ रहे हो तो विलेज लेवल पे ही आपका प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ रिमार्केबल मतलब सजेशन जो ये दे रहे हैं। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर मिलेट एंड पल्सेस शुड बी देयर। इनको जो है एक्सपेंड करना है मिलेट और पल्सेस के लिए ताकि फार्मर्स और ज्यादा इनको ग्रो करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इट इज रिक्वायर्ड तो गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा टू प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स। इंडिया नीड 42,000 मंडीज विच आर ऑल्सो इन नीड ऑफ ग्रेट रिफॉर्म। ओके, सो हमें 42,000 मंडीज की जरूरत है अगर हम उस विजन को अचीव करना चाहते हैं विच सेज दैट यू नो फार्मर के 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको मंडी मिल जाए। सो ये अभी पॉसिबल नहीं है। इंडिया के अंदर आई गैस अभी 9,000 के अराउंड मंडीज अवेलेबल है पूरे देश में। सो 42,000 मंडीज हमें चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक सम मोर अरेंजमेंट, आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। नाउ रूरल इंडिया विल बी फोकल पॉइंट। सो एवर सिंस द सेकंड 5-year प्लान इनिशिएटेड इन 1956 द सेंट्रल प्लैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन टू गेट पीपल ऑफ द लैंड एंड मूव देम इनटू इंडस्ट्री एंड अर्बन एरियाज। However, even after all these efforts, the United Nations estimates that in year 2050 around 800 million people will continue to live in rural India. Now, given this unique Indian demographic transition, agriculture will need to be greatly strengthened, especially bearing in mind the complete nightmare our urban metropolises are for current and future migrants. तो अब ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। तो आपका माइग्रेशन जो है अगर आप उसको भी कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना जरूरी है, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, सो अर्बन एरियाज के अंदर यू विल नॉट बी एबल टू provide amenities इतनी जल्दी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे in a context characterized by the grave and growing inequities as also historically skewed balance of power. No reform can succeed that does not strengthen the weak and the excluded. So यहाँ पे farming community weak हैं, they need some help और उसके अंदर definitely government has to play some role. So you have to enhance the state capacity. government की जो state capacity है वो आपको enhance करनी पड़ेगी. You need to provide them better regulatory oversight. regulatory oversight भी आपको अच्छा लेके आना पड़ेगा. So these are some things which you have to work on now. So let's move to next editorial which is about Pakistan's flip flop on trade with India. Okay, so first of all you need to understand, so here we have our neighbor, ये आपका जो है पाकिस्तान हो गया यहाँ पे। ओके, सो ये पाकिस्तान है एंड दिस इज इंडिया। ओके, ये इंडिया हो गया यहाँ पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रेड वर्क्स। ओके, तो मुंबई पोर्ट की अगर हम बात करें, नाउ जवाहरलाल JNPT जो है एंड हेयर इज योर कराची पोर्ट। ओके, सो अभी भी ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है एंड हेयर इज योर UAE, यहाँ पे आपका है UAE। ओके, सो ये होता कैसे है कि मुंबई से UAE, UAE से कराची। सो दिस इज द रूट दैट वी आर फॉलोइंग, मीन्स दैट ट्रेड हम अभी भी कर रहे हैं बट इस रोड के थ्रू, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान डू नॉट वांट डायरेक्ट ट्रेड विद इंडिया। ओके, इनडायरेक्टली ट्रेड तो ऐसे चल ही रहा है। सो ये उनके इंटरेस्ट में भी है इफ दे हैव अ डायरेक्ट ट्रेड विद इंडिया, बट स्टिल दे हैव सम कंसिडरेशन, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो वो बिना कुछ लिए अपनी पब्लिक के सामने नहीं जा सकती वहां की सरकार। सो ये उनके सामने एक प्रॉब्लम बनी हुई है। स्टिल टॉक्स आर ऑन, वी हैव टू लुक इनटू दिस। ओके, सो पाकिस्तान डबल U-turn on resuming trade with India highlights the internal differences between
ministries and between the business and political communities. Okay, so their political communities, their business community especially, they want trade relations to get strengthened. Okay, so वहां पे जो है एक तरीके से फोकस ये है कि ट्रेड को आप बढ़ाइए, बिजनेस कम्युनिटी तो ये मांग रही है, बट जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, जो पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट अलाउइंग दिस. ओके, सो एम्फेसिस वहां पे पॉलिटिक्स को दिया जा रहा है इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर. सो पॉलिटिक्स को वो अपहोल्ड कर रहे हैं. सो इट ऑल्सो सिग्निफाइज पाकिस्तान कैबिनेट्स ग्रैंड स्टैंडिंग एंड लिंकिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इंडिया टू JNK. अब वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिस्टोरेशन करोगे तभी जाके हम टाइज को नॉर्मलाइज करेंगे. दिस इज व्हाट दे वांट. ओके, सो दे आर लिंकिंग देयर रिलेशन विद जम्मू एंड कश्मीर. सो ये वो कर रहे हैं. नाउ ये एक स्टेप चल रहा है कि देयर इज यूनानिमस ओपिनियन एज लॉन्ग एज इंडिया डज नॉट रिव्यू द यूनिलेटरल स्टेप इट टुक ऑन August 5, 2019, नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद इंडिया विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, तो पाकिस्तान के अंदर एक ये थिंकिंग है. हाउएवर पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज नॉट टेकन द कैबिनेट डिसीजन काइंडली. फॉर देम इंपोर्टिंग कॉटन यार्न फ्रॉम इंडिया इज इमीडिएट नीड. ओके, सो वहां की इंडस्ट्री है वो ये डिमांड कर रही है कि हमें इमीडिएटली जो है इंडियन यार्न, इंडियन कॉटन की जरूरत है इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट. अगर वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी थिंकिंग ये है कि उनको इंडियन यार्न की जरूरत है. बट वहां पे गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया इस चीज को. पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर. ओके, सो ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है. नाउ प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक फॉर द टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया इज इंपेरेटिव, प्रैक्टिकल एंड मोर इकोनॉमिक. तो इंडिया से अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो वो प्रैक्टिकल है और इकोनॉमिक भी है. सो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, सो एग्रीकल्चर सेक्टर विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 2.67%. Cotton and sugarcane production declined by 6.9 and 0.4%. Okay, so cotton और sugarcane के अंदर वहाँ पे नुकसान हुआ है. Sugar exports came down substantially. Sugar exports उनका कम हो रहा है. So yarn, cotton cloth, bedwear, ready-made garments form the core of Pakistan textile basket. So पाकिस्तान टेक्सटाइल के जो वो प्रोड्यूस निकालते हैं उसके अंदर जो कपड़े हैं, पैरेल्स है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स व्हाई दे नीड इंडियन यार्न. ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट, द डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन इज आल्सो ड्यू टू द फ्यूअर एरियाज ऑफ कॉटन कल्टीवेशन. तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि वहां पे कम एरिया जो है वो कॉटन कल्टीवेशन में यूज हो रहा है. सो पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट वुड रिड्यूस, creating a domino effect on what goes into Pakistan's garment industry. So if they don't have the yarn, अगर उनके पास धागा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली कैसे कपड़े बनाएंगे. अरे उनसे जो है कॉटन एक्सपोर्ट जो है उनका वो भी कम हो जाएगा. सो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है. नो, पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन ग्लोबली एंड कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, एंड अर्न क्लोज टू हाफ ऑफ इट्स कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज. सो सिर्फ कॉटन के एक्सपोर्ट से पाकिस्तान जो है अपने हाफ फॉरेन एक्सचेंज को बनाता है. बट प्रेजेंटली दे डोंट हैव अ कॉटन प्रोडक्शन यूनिट देयर. सो अनदर इंडस्ट्री इन क्राइसिस इज शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज आल्सो इन क्राइसिस. व्हेन कंपेयर्ड टू कॉटन, द शुगर इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम द डिफरेंट इश्यूज. द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंजम्पशन एंड स्टीप प्राइस इंक्रीज. तो शुगर इंडस्ट्री में वहां पे प्राइसेस एकदम बढ़ गए हैं, लोकल कंजम्पशन के लिए शुगर नहीं मिल रहा है. सो इंडस्ट्री हैज प्रायोरिटाइज्ड एक्सपोर्ट ओवर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय उन्होंने जो है प्रायोरिटी किसको दी है, अपने एक्सपोर्ट को दी है. वो गवर्नमेंट उनकी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है. ओके, सो इंक्रीज्ड गवर्नमेंट सब्सिडी एंड अ फ्यू रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव decisions resulted in sugar industry attempting to make a considerable profit by exporting it. तो वहां पे जो है उनका फोकस है कि हम जो है शुगर इंडस्ट्री को, जो शुगर है उसको एक्सपोर्ट करेंगे. ओके, बट देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम हियर. बाय डूइंग दैट, आप ऐसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आप एक्सपोर्ट करते तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए शुगर अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज हाउ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड देयर वाज अ क्राइसिस ड्यू टू शॉर्टेज एंड कॉस्ट. सो इंपोर्टिंग शुगर फ्रॉम इंडिया वुड बी चीपर फॉर द कंज्यूमर मार्केट इन पाकिस्तान एंड दैट्स व्हाई इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि वो जो है इंडिया से इंपोर्ट करें और अब पॉलिटिक्स छोड़ के इकोनॉमी की तरफ आगे चलें. ओके, सो बट देयर डिसीजन टू कैरी आउट विद पॉलिटिक्स फर्स्ट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो इट इज अ सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिक्स ओवर द ट्रेड एंड इकोनॉमी विच इज इंपैक्टिंग पाकिस्तान, और इसीलिए जो है वो इसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो ये चीज है एंड द फ्यूचर इज दैट ट्रेड इज अनलाइकली टू ट्रायम्फ ओवर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, स्पेशली इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. सो ये एक तरीके का आप मैसेज ये निकाल सकते हो कि शायद जो है ट्रेड कभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा. ओके, कभी भी हमारे लिए
इंपॉर्टेंट नहीं होगा. नाउ कश्मीर लिंक इज देयर. नाउ एम्फेसिस ऑन जम्मू एंड कश्मीर बाय पाकिस्तान टू मेक एनी मीनिंगफुल स्टार्ट in bilateral relation. This goes against what it has been telling to rest of the world that India should begin dialogue with Pakistan. Okay, so एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडिया डायलॉग नहीं कर रहा है पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू को लेके या बाकी चीजों को लेके. दूसरी तरफ they want Kashmir issue to be discussed first. Okay, so both Pakistan PM and Chief of the Army Staff Qamar Javed Bajwa were on record stating the need to build peace in the region. So अब वो peace तो यहाँ पे लगे आना चाहते हैं, but कैसे? Okay, बिना economic linkage के, बिना people to people contact को increase किए, how are you going to establish peace? How are you going to establish the equation of trust? So there would be no forward movement goes against what Mr. Imran Khan and General Bajwa has been stating in public. Okay, जो वो पब्लिक में कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसके लिए चीजें अलग अलग होती हुई नजर आ रही हैं. Pakistan has been saying that the onus is on India to normalize the process. Perhaps it is New Delhi's turn to tell Islamabad that it is willing but without any precondition and the start with trade. Okay, so ये इंडिया अब इनको बताना चाहिए कि हम जो है रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं. So another news came which is that India silent on back channel dialogue. That back channel dialogue between India and Pakistan is continuing. Okay, so India and Pakistan High Commission in Islamabad respectively are, you know, they are communicating this channel कि एक दूसरे के साथ बात करते रहें. तो उसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ, दे बोथ वांट दैट the dialogue should continue and this is facilitated by UAE. UAE is facilitating this back channel dialogue और मीडिया की लाइमलाइट से हटके ये डायलॉग चल रहा है और उसी का ये आउटकम था कि वो हमारे रिलेशंस हम इंप्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं. So they are further saying, Pakistan newspaper has quoted that this was avoidable. Okay, so presently, you know, to putting off decision to carry out trade of cotton and sugar with India is avoidable. ये वहां पे अभी avoidable था. Okay, so Pakistan government had opted hope from Modi government to announce a restoration of state food for Jammu and Kashmir. तो ये एक तरीके की वो उम्मीद कर रहे हैं कि J&K को रिस्टोर कर दिया जाए, J&K की स्टेट हुड को, उसके बाद वो अपने इक्वेशन को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं. So Indian officials raised the issue of what they call cross-border terrorism. Pakistani official assured them that Islamabad was strictly following a policy of not allowing non-state actors to engage in any armed activity. Okay, so अब ये एक तरीके की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि they will not carry out the state-sponsored terrorism. But we have to be realistic. पाकिस्तान क्या पता अब ये थोड़े टाइम के लिए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को ना करे फिर एकदम से टेररिज्म स्टार्ट कर दे. So this is quite possible. Now Supreme Court meeting on vacancies inconclusive. Okay, so this is about why there is delay in appointment. कितना डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट के अंदर. Okay, so sanctioned strength for Supreme Court is 34 but presently it is left with 29 judges and it impacts the पेस ऑफ जजमेंट. ओके, सो पेस जो है जुडिशियल प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी स्लो है. सो वन ऑफ द रीजन फॉर द स्लो जुडिशियल प्रोसेस इज दैट यू डोंट हैव एडिक्वेट जजेस. देयर इज अ वैकेंसी, देयर इज मोर वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे खाली रह जाती हैं और वो एकदम प्रॉब्लमेटिक है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आप इसको टाइम पे फिल करें एंड दिस डिबेट इज देयर. ओके, सो मीटिंग वाज कंक्लूडेड बट इट वाज देयर वाज नो डिसीजन ओवर इट. तो कॉलेजियम जो डिसीजन लेता है उसका कोई भी यहाँ पे आउटकम नहीं निकला है कि कौन आगे लोग जो हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन. सो द ओल्डेस्ट वैकेंसीज ऑफ द लॉट ऑफ करंट 5 इन द सुप्रीम कोर्ट वाज दैट ऑफ रंजन गोगोई who retired in November 17, 2019. Okay, so it's been 2 years, 2 साल हो गए अभी तक वो पोस्ट वैकेंट है और वहां पे उनकी जगह कोई को अपॉइंटमेंट नहीं की गई है. So this is the delay that we face in our judicial system and we have to improve it. So Biden will restore the credibility on climate change, says US envoy. So you know he promised to fulfill the Washington's earlier commitment towards developing countries, including 3 billion contribution to the green climate fund. Okay, so अगर आपको मालूम होगा तो Trump administration has damaged the US credibility on climate change because Trump took US out of the Paris climate deal. Paris climate deal से जो है US को बाहर ले गए थे ट्रम्प साहब आपके. अब जो है US अपनी credibility को restore करना चाहते हैं. So that's why they are saying that जो उनका कमिटमेंट था $3 billion ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर देने का, they will look forward to that, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे. Further they want to build resilient infrastructure, energy storage and green hydrogen. अब उसके लिए वो इंडिया जैसे कंट्री के साथ जो है
हाथ मिलाने को तैयार हैं, दे आर रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विद कंट्री लाइक इंडिया. सो इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंडिया के अंदर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी, इफ वी हैव द क्लीन सोर्सेज ऑफ फ्यूल, सो डेफिनेटली इट विल बी अ विन विन फॉर ऑल. पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट एक स्टेप होने वाला है. सो बिडेन गवर्नमेंट रिस्टोर्स एड टू पैलेस्टीन. ओके, अगेन दे आर रेडी टू अगेन बैक पैलेस्टीन. सो इजराइल और पैलेस्टीन का जो डिफरेंस चल रहा है, सो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? टू नेशन सॉल्यूशन. ओके, नाउ दिस इज अ prelims 2018 question which states that the term two state solution is sometime mentioned in news in context of, now it is in context of Israel, means Israel Palestine जो dispute चल रहा है उसका solution जो है वो कहते हैं कि two state solution में है. ओके, सो फाइनली जो है आपको दोनों को एक टू स्टेट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रीज आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा. दिस इज द फाइनल वे आउट. ये सॉल्यूशन एक तरीके से बताया गया है. सो नो यूएस डिसीजन येट ऑन अफगान पुल आउट. ओके, सो हियर इज योर अफगानिस्तान. सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द पार्ट ऑफ कश्मीर. ओके, सो अफगानिस्तान इज योर इमीडिएट नेबर. अफगानिस्तान आपका इमीडिएट नेबर है, ये गलती कभी मत करना. सो व्हाट डज इट मीन? अगर जो है अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स आउट होते हैं, सो अगर यूएस ट्रूप्स जो है दे मूव आउट ऑफ अफगानिस्तान, इंडिया के लिए क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे? तो ये आपका अफगानिस्तान है. ओके, सो ये आपका इंडिया हो गया. अब आप इसके अंदर देखिए, सो देयर इज अ जिहाद गोइंग ऑन, इट कैन डाइवर्ट जिहाद टू कश्मीर. जो तालिबान टेररिस्ट हैं वो कश्मीर के अंदर एक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज तालिबान इज कंट्रोल्ड बाय आईएसआई. तालिबान के ऊपर डेफिनेटली आईएसआई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. सो दैट्स व्हाई इंडिया हैव टू कीप अ वॉच कि क्या वहाँ पे डेवलपमेंट होती है. तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इफ़ अफगानिस्तान इज डीस्टेबलाइज, अगर तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान फिर दोबारा डीस्टेबलाइज हो जाता है. ओके, और इफ देर इज तालिबान टेक ओवर, अगर तालिबान टेक ओवर दोबारा हो जाता है, then again it's a problematic for us. प्रॉब्लम हमारे लिए तभी भी बढ़ जाएगी. So these are some debates which are going on. So that's why US troops moving out will have a direct impact on India. It is related to the security of an area. तो यहाँ पे security and stability of an area वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन रहे. ओके, सो डेफिनेटली प्रॉक्सी वॉर जो है पाकिस्तान लड़ता है, एंड यू हैव टू काउंटर दैट आल्सो, एंड यू नेवर वांट कि अफगानिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़े. सो दीज आर सम डिबेट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो ऑल ऑप्शंस ओपन ऑन साउथ चाइना सी. नाउ फिलीपींस, there are in South China Sea, Chinese have shown some aggression like they showed in our border area. So वहाँ पे भी चाइना ने जो है थोड़ा aggression दिखाया है, और उसको लेके अब फिलीपींस जो है वो कह रहे हैं कि all options are open. So they might explore some they are looking for the peaceful resolution. इसका जो है peaceful resolution वो देख रहे हैं. ओके, सो चाइनीज बोट्स वर डिटेक्टेड एट विंस्टन रीफ इन द स्पार्टली आइलैंड एरिया वेयर चाइना एंड द फिलीपींस हैव राइवल क्लेम्स. ओके, सो दोनों एक दूसरे को क्लेम करते हैं. अब ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो रीजन होते हैं, ये जो आइलैंड नेशंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव इकोनॉमिक जोन अराउंड देम. ओके, सो इकोनॉमिक जोन होते हैं यहाँ पे, EEZ होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इवन इफ स्मॉल आइलैंड इज देयर, बट उसके आसपास का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स. ओके, सो इतना बड़ा जो है इकोनॉमिक जोन होता है, और उसी के अंदर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एवरी कंट्री वांट्स टू डोमिनेट दैट, एंड दैट्स व्हाई चाइना वांट्स to dominate that area, और वो कहते हैं कि ये चाइना का एरिया है. ओके, सो दिस इज द डिबेट विच इज गोइंग ऑन नाउ. फिलीपींस दे आर ओपन फॉर टॉक्स. ओके, सो देखते हैं इसको लेके क्या आप डिबेट आगे रहती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.